ज्ञानवापी में पूजा को लेकर मुस्लिम संगठनों का बनारस बंदी के ऐलान के बाद पूरे प्रदेश में सुरक्षा की एहतियात के तौर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वहीं कानपुर में 25 फरवरी तक धारा 144 लगा दी गई है और जुम्मे की नमाज को देखते हुए पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार के निर्देश पर ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी सहित अन्य आला अधिकारी सभी डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी सहित अन्य पुलिसकर्मी सड़कों पर निरीक्षण व फ्लैग मार्च कर रहे हैं। वहीं बड़ी संख्या में पीएसी तथा क्यूआरटी के बंदोबस्त एवं व्यवस्थापन किए गए। इसके साथ ही 632 LIU कर्मी, 2173 पुलिस युवा मित्र एवं 1746 सिविल डिफेंस वॉलेंटियर कानपुर के चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। बुला रहे सारा लोग का कहना ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि कानपुर जिले में सभी आला अधिकारियों ने संवेदनशील क्षेत्रों में पैदल मार्च किया। साथ ही सभी क्षेत्रों में ड्रोन और कैमरे की मदद से नजर रखी जा रही है। सामाजिक माध्यमों से किसी भी तरह की भ्रामकता न फैलाएं, इसलिए धारा 144 लगा दी गई है। खुले में डीजल, पेट्रोल इत्यादि कोई भी कहीं लेकर नहीं जाएगा। इसके साथ भी कोई भी शहर का निवासी अपने घर में गेस्ट के तौर पर या रेंट के तौर पर किसी भी भारी व्यक्ति को अपने घर पर रखता है तो उसको सबसे पहले पुलिस को सूचना देनी होगी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए धारा 144 लागू करते हुए 3 प्रतिबंधात्मक आदेश और 1 सामान्य प्रतिबंधात्मक आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो ऐसे असामाजिक तत्व और अराजक तत्व हैं जो माहौल खराब करने के लिए उद्देश्य से तमाम चीजें कर देते हैं, उन पर पुलिस सख्त नजर बनाए रखे है। धारा 144 लागू की गई है, क्या कारण था और किस? देखिए, सामाजिक माध्यमों पे किसी भी तरह की विभ्रांति किसी के द्वारा न फैलाई जाए, इस पर 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश दिए गए हैं। साथ ही खुले में डीजल, पेट्रोल इत्यादि ले करके कोई भी कहीं भी नहीं जाएगा, न कोई बिक्री करेगा। इस पर भी 144 का प्रतिबंधात्मक आदेश दिया गया है। साथ ही एक तीसरा आदेश भी दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति कहीं का भी अगर कानपुर नगर में किसी के द्वारा अपने घर में रेंटेड एकोमोडेशन के रूप में, पेइंग गेस्ट के रूप में अपने लॉज में रखा जाता है तो उसकी सूचना वो थाने को देंगे और वो चाहे व्हाट्सएप से दें, मेल से दें, वो खुद हार्ड कॉपी ले आके पहुँचाएँ, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। और इसके लिए भी 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश देते हुए सुनिश्चित किया गया है कि यदि इसका वायलेशन किया जाएगा तो 188 के तहत इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। ये सारी चीज़ें अमन पसंद हमारी जो आवाम है यहाँ पे, उसको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। कहीं कोई ऐसा व्यक्ति जो बाहर से आकर के अनावश्यक रूप से यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट न करे, कोई व्यक्ति सामाजिक माध्यमों में अपप्रचार न करे और किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई प्लानिंग और एग्जीक्यूशन न हो, वो सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने 144 के तहत 3 प्रतिबंधात्मक आदेश और 1 सामान्य प्रतिबंधात्मक आदेश, 4 आदेश दिए हैं। यह भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि अराजक तत्व, ऐसे तत्व जिनका ऑब्जेक्टिव चीज़ों को बिगाड़ना होता है, उनकी अलग मंशा होती है, ऐसे लोग जो है वो हमारे समाज के भीतर आ करके अमन पसंद आवाम को परेशान करने के उद्देश्य से तमाम चीज़ें कर देते हैं। तो हमने सभी लोगों से बातचीत भी की है। हमारे जो यहाँ पर तमाम सुशिक्षित विद्वत जन, अलग अलग हमारे धर्मों के जो आचार्य हैं, जो हमारे उनके शहर काजी लोग हैं, जो मौलाना साहब लोग हैं, जो हमारे
मस्जिदों के इमाम हैं, मंदिरों के जो पुजारी हैं, मुख्य पुजारी हैं, धर्माचार्य हैं, हमने सभी से बात की है। हमने समाज के अलग अलग संगठनों से भी बात की और हमने सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि अमन पसंद आवाम जो है, शांति पसंद लोग जो है, शांति प्रिय लोग जो है वो आगे रहें, वो नेतृत्व करें और हम उन सभी मैकेनिज्म को ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो LIU हो, पुलिस युवा मित्र हो, चाहे हमारे सिविल डिफेंस का वॉलंटियर हो, हमारा पुलिस बल व्यवस्थापन हो, QRT का व्यवस्थापन हो, हम सभी का स्वयं सड़क पे खड़ा रहना हो या हमारे द्वारा अन्य सभी प्रकार के किए जाने वाले कार्य जो हम करने चाहिए हम कर रहे हैं और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि समाज में शांति बनी रहे, व्यवस्था बनी रहे, किसी को कोई मौका न मिले। धारा 144 लागू है जुमे का दिन, शहर में अलर्ट भी जारी किया गया और व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आपने आदेश भी दिया है। किस तरह की कार्रवाई? देखिए, जुम्मे के नमाज के लिए 144 पर प्रतिबंधों के अतिरिक्त हमने ऑलरेडी एक आदेश दिया है जिसमें यह हमने सुनिश्चित किया है कि 5 से अधिक व्यक्ति अगर एक साथ जुम्मे की नमाज को पढ़ने के लिए जाते हैं तो वो बिल्कुल जाएंगे। ये हमारी जो है धार्मिक परंपरा है और ये अति पवित्र मान्यता है। यह 144 का प्रतिबंधात्मक निर्देश उस पर लागू नहीं होता, लेकिन 144 के अन्य सभी आदेश उन सभी उपद्रवकारियों पे लागू होते हैं, होंगे और उसके अनुसार कार्यवाही होगी जो व्यवस्था को बिगाड़ने का कार्य करेंगे। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता मयंक सैनी की रिपोर्ट।